शीर्षक गोवा का छिपा हुआ इतिहास। जब सनातन पर टूटा था धर्मांतरण का तूफान। दोस्तों, इतिहास के कई पन्नों को जानबूझकर छिपा दिया गया है। ऐसे कई सच हैं जिन्हें सुनकर आत्मा कांप उठे, लेकिन उन्हें किताबों से मिटा दिया गया ताकि आने वाली पीढ़ियां सच्चाई को न जान सकें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं गोवा का वह छिपा हुआ इतिहास जिसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाए, क्योंकि यह कहानी है धरती के सबसे शांत, आध्यात्मिक और सनातनी प्रदेश पर हुए सबसे क्रूर अत्याचार की। साल था 1510। गोवा, जिसे तब गोमंतक कहा जाता था, जहां के लोग वेद पुराणों में आस्था रखते थे, जहां मंदिरों की घंटियां बजती थीं और हर घर में पूजा की लौ जलती थी। लेकिन उसी वर्ष समुद्र की लहरों के साथ एक विदेशी ताकत आई, पुर्तगाली जहाजों का बेड़ा। और उन जहाजों पर सवार था एक नाम, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। शुरुआत में वे व्यापारी बनकर आए, लेकिन जल्द ही उनका असली उद्देश्य सामने आया, गोवा की संस्कृति और धर्म को मिटाना। 2 दिसंबर 1510 को अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान को हराकर गोवा पर पुर्तगाल का झंडा फहरा दिया। शासन मिलते ही धीरे धीरे उन्होंने सनातन धर्मियों के मंदिरों को तोड़ना शुरू किया। मूर्तियां तोड़ी गईं, पूजा पाठ पर रोक लगा दी गई। जो लोग विरोध करते उन्हें कैद में डाल दिया जाता या घर जला दिए जाते। शुरुआत में यह सब व्यापार और राजनीति के नाम पर हुआ, लेकिन 50 साल के भीतर यह सब बदलकर एक धार्मिक युद्ध बन गया। साल 1560, यही वह वर्ष था जब पुर्तगालियों ने गोवा में शुरू किया इतिहास का सबसे काला अध्याय, गोवा इंक्विजिशन। यह एक प्रकार का धर्म न्यायालय था, जहां किसी भी व्यक्ति को बुलाया जा सकता था, सिर्फ इसलिए कि वह ईसाई धर्म में विश्वास नहीं करता। सनातन धर्मावलंबियों को चर्चों में घसीट कर लाया जाता। उन्हें कहा जाता, ईसा को मानो वरना यातना सहो। जो नहीं झुके उन्हें जंजीरों में बांधा गया, कोरों से मारा गया, यहां तक कि कुछ को जिंदा आग में झोंक दिया गया। कई जगह मंदिरों को गिराकर चर्च बनाए गए। दीपावली, होली, यज्ञ और संस्कार सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो दीपक कभी आरती में जलते थे उन्हें अब बुझा दिया गया था। बच्चों को माता पिता से अलग कर चर्चों में पाला जाता ताकि वे अपनी जड़ों को भूल जाएं और नई आस्था को स्वीकार करें। और जो लोग धर्म परिवर्तन नहीं करते थे उन्हें राज्यद्रोही घोषित कर दिया जाता था। इतिहासकारों के अनुसार इन वर्षों में हजारों हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन किया गया। कई गांव पूरी तरह खाली हो गए। लोग अपने देवता, घर और जमीन छोड़कर कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमाओं में जा बसे। गोवा इंक्विजिशन लगभग 250 वर्षों तक चला, 1560 से लेकर 1812 तक। इन वर्षों में गोवा की आत्मा लहूलुहान रही। हजारों निर्दोषों की चीखें चर्च की घंटियों में दबा दी गईं। लेकिन इतिहास सिर्फ अत्याचार की कहानी नहीं है, यह अडिग आस्था की भी गवाही देता है, क्योंकि चाहे कितना भी दमन हुआ, गोवा के पहाड़ों और गांवों में आज भी वे पुरानी परंपराएं जीवित हैं, जहां लोग आज भी शिव, विष्णु, देवी मां की पूजा करते हैं। आखिरकार 1812 में गोवा इंक्विजिशन समाप्त कर दिया गया और 1961 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा करिए याद। गोवा सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, यह शहीद आत्माओं की भूमि है, जहां लोगों ने अपने धर्म और संस्कृति के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। आज जब हम गोवा की रेत पर कदम रखते हैं तो हमें सिर्फ समंदर नहीं, बल्कि उन सनातन आत्माओं की आहट भी सुननी चाहिए, जो हमें याद दिलाती हैं कि धर्म पर अत्याचार कभी स्थायी नहीं होता, क्योंकि सत्य और सनातन हमेशा अमर रहते हैं। दोस्तों, YouTube चैनल है कहानी की पुकार। यदि ये लेख आप लोगों को पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें।